केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए जारी हुई बड़ी खुशखबरी। 4 बजे कैबिनेट की बैठक से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। 2 मांगों को मिल गई फाइनली मंजूरी। पेंशनर्स को नए साल का मिला बड़ा तोहफा। ईपीएफओ का नया सर्कुलर जारी, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन जुड़ी बहुत ही बड़ी जानकारी मिली है, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। मिनिमम पेंशन प्लस डीए का राशि का जो फैसला है, साथ ही हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर बहुत ही बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 नए नियम भी जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी बताई जा रही है, तो ये खबर किस हद तक आपके लिए सही होगी, जिसके अनुसार आपकी पेंशन में बहुत बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। तो कौन कौन सी आपकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कितनी होगी, कौन से नए नियम होंगे, कौन-कौन से जो पेंशनधारक हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो आखिर ईपीएफओ से यानी कि क्या फैसला होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला जारी हुआ, इन तमाम जानकारी को वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो आप अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। यानी कि इस नियमों से पेंशनर्स को भारी लाभ मिलेगा, तो कैसे आपको लाभ मिलेगा, आपको ये लाभ लेने के लिए क्या-क्या नियम शर्तें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक, ईपीएस के पेंशनधारक है तो आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ये जानकारी जो पेंशनधारक है ईपीएस के, उनके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सारी जानकारी को जानेंगे विस्तार से। साथ ही जो केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, उनका डीए एरियर को लेकर भी बहुत बड़ी यानी कि गुड न्यूज मिली है। तो अब आपको नया डीए कितना मिलेगा 2024 के अंदर। साथ ही ओपीएस से जुड़ी भी सरकार से बहुत बड़ी जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कि आपकी ओपीएस बहाल होगी, एनपीएस संशोधन होगा, आपको कैसे यानी कि राहत मिलेगी, आपकी जो एनपीएस पेंशन के अंदर जो आपको मिलती है उस पेंशन से यानी कि ज्यादा पेंशन कैसे मिलेगी। तो आखिर इसको लेकर क्या फैसला नया होने वाला है, जिसके अनुसार अब आपको कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे, इन तमाम जानकारी को इस वीडियो के अंदर एक एक करके पूरी विस्तार से जानकारी बताएंगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई ताजा जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर तारीख भी जारी हो चुकी है। इस दिन आपके खातों में पेंशन भी आने वाली है। अचानक कोर्ट की बड़ी यानी कि ये जानकारी कहे या फैसला कहे, तो ये आपकी कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा यानी कि अपडेट बताया जा रहा है। जानकारी बताई जा रही है कि इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि कोर्ट के द्वारा अचानक जो बैठक हुई, जिसके बैठक के अंदर जो ये फैसला आपकी पेंशन से जुड़ा वो लिया गया। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है, जिसके अनुसार अचानक कोर्ट की जो बैठक हुई, जिसके अंदर 500 करोड़ का बजट है जो पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पास हो गया। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन इस खबर की आखिरी पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, ये वीडियो के अंदर आगे जानेंगे। जिसके अनुसार आपकी पेंशन में जो बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं, जिनमें से कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, कौन से बदलाव हुए हैं, या फिर ये पूरी तरह से खबर किस हद तक आपके लिए सही होने वाली है, जानना आप सभी को बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बहुत सारी खबरें देखने को मिलती रहती है कि आज आपकी पेंशन की राशि में इतनी बढ़ोतरी होगी, इतनी सरकार ने बढ़ोतरी को लेकर मोहर लगा दी है। ये जानकारी जो आपको इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिलती है, लेकिन कौन सी जानकारी किस हद तक सही होने वाली है, ये जानकारी आपको रोजाना नहीं मिलती है। तो ये जानकारी वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो इस तरह के जो बदलाव यानी कि बताई जा रही है कि ईपीएफओ का आदेश आपकी पेंशन में बदलाव को लेकर जारी हो चुका है। नया पेंशन और नया नियम होगा लागू, जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। अभी 5 मिनट पहले की खबर है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बैठक ये बताई जा रही है, जिसमें कि आपकी पेंशन को लेकर जो जानकारी मिली है, जिसमें अचानक कोर्ट की बैठक हुई, जिसके अनुसार यानी कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया। सभी पेंशनर्स के लिए तारीख भी जारी कर दी है, जिस तारीख से सभी के खातों में पेंशन आने वाली है। तो ये फैसला आपकी पेंशन से जुड़ा ये बताया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन जो 1000 रुपए की मिलती थी, उस राशि को बढ़ाकर के अब 7500 प्लस डीए लागू किया जाएगा। और इस फैसले को लेकर कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है। इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है। बाकी आपका डीए से जुड़ा जो फैसला है और मेडिकल की सुविधा को लेकर भी इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि आपकी सभी की पेंशनर्स की लागू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि ऐसा कोई भी अभी तक सरकार के द्वारा फैसला जारी नहीं हुआ है। न ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है कि आपकी पेंशन की पूरी मांगे वो पूरी तरह से मंजूर कर दी गई हो कि 7500 प्लस डीए की पेंशन मिले, साथ में मेडिकल की सुविधा हो या हायर पेंशन का फैसला हो। नए पेंशनर्स के लिए, उनके लिए भी जो 15,000 रुपए से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारी, उनके लिए नया सेल लिमिट लागू करने को लेकर फैसला हो। इस तरह की बहुत सारी आपको खबरें देखने को मिलती है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी तक सरकार के द्वारा स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहे तो, सरकार से कहे तो, इस तरह का कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है।
जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन कंफर्म अभी तक स्पष्ट फैसला अभी तक आपकी पेंशन जुड़ा नहीं हुआ है कि अब आपकी इतनी पेंशन मिलेगी। तो मोदी सरकार को पेंशनर्स ने एनएससी की टीम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अनुसार मोदी सरकार आपकी पेंशन को लेकर क्या नया एक्शन लेती है, जिसके अनुसार आपको कौन-कौन सी मांगे जो कहे तो मंजूर होगी, लेकिन फिलहाल कोई भी अभी तक मंजूर मांगे हुई नहीं है। जिसके अनुसार आपको 7,500 रुपए कहे तो 9,000 प्लस डीए की पेंशन कहे तो यह कोई भी अभी तक लागू नहीं हुई है, जिसको लेकर बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावे किए जा रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि ये जानकारी पूरी तरह से मीडिया आधारित होने वाली है, इसमें कोई भी आपकी पेंशन जुड़ी सच्चाई नहीं होने वाली है। अगर यानी कि सरकार अगर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी करती है तो पेंशनर्स को अब बजट के अंदर उम्मीद है कि सरकार बजट के अंदर जो पेंशनर्स की मांग है उनको पूरा कर सकती हैं। जो कि एनपीएस की मांग हो उसे खत्म करने को और ओपीएस की बहाली को या फिर एनपीएस के संशोधन को लेकर इस तरह की जो पेंशन धारकों की प्रमुख मांग है, जो ईपीएस की पेंशन भी एक प्रमुख मांग है इनमें से। साथ ही जो अब यानी कि जो आपको डीए 2024 के अंदर कितना मिलेगा, जिसको लेकर भी कंफर्म करने को लेकर कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मांग करे कि उनके लिए डीए को लेकर भी जल्द से जल्द सरकार यानी कि फैसला करे। तो अब आपको नए साल में डीए कितना मिलेगा, जिसको लेकर इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भी जानकारी बताई जा रही है कि आपका जो 1 महीने का आंकड़ा दिसंबर का आना बाकी है, नवंबर तक का आंकड़ा आ चुका था, जिसके अनुसार लगभग यानी कि 4% की बढ़ोतरी को कंफर्म माना जा रहा है और लगभग 5% तक भी बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। यानी कि 50 या 51% आपका जो डीए जो यानी कि 2024 में आपको मिल सकता है। इस तरह की यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है। तो अभी 1 महीने का जो आंकड़ा आएगा तभी आपका फिक्स एआई सीपीआई इंडेक्स के नंबर होंगे, उसके अनुसार ही तय हो पाएगा कि कितना आपको डीए 2024 के अंदर मिलेगा। यह यानी कि फैसला लगभग यानी कि जनवरी के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस तरह की जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट होने वाली है। तो 18 माह का डीए एरियर को लेकर भी बहुत सारी जानकारी बताई जा रही है कि 18 माह का डीए एरियर वो जल्द से जल्द केंद्रीय कर्मचारी उनके खातों में भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार से नहीं जारी हुई है कि जो केंद्रीय कर्मचारी उनका 18 माह का रोका हुआ जो कोरोना काल का डीए एरियर है वो उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह की जो बहुत सारी आपको खबरें देखने को मिलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक आदेश सरकार से जारी नहीं हुआ है कि कोरोना काल का रुका हुआ एरियर आपके खातों में अब यानी कि भुगतान किया जाएगा या फिर 2 चरणों के अंदर किया जाएगा भुगतान, या फिर सभी के कर्मचारियों के खातों में एक साथ यानी कि डीए 18 माह का भुगतान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। केंद्र सरकार ने कोई कंफर्म अभी तक आदेश नहीं जारी किया है। अब बात करते हैं आपकी ओपीएस से जुड़ा आखिर क्या फैसला होने वाला है। सरकार ओपीएस कब तक बहाल करेगी या फिर नहीं, तो ओपीएस से जुड़े भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है वो सरकार से यही यानी कि उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल करे, एनपीएस को पूरी तरह से खत्म करे, क्योंकि एनपीएस के अंदर जो पेंशन धारकों को कोई पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है। जिसको देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी ये भी चाहते हैं कि सरकार ओपीएस 2004 से जो लागू थी ओपीएस को फिर से बहाल करे और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक उनको उनके मूल वेतन की 50% पेंशन मिले, यानी कि सीधा ही जो उनको मूल वेतन का 50% पेंशन मिलता था। तो आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर भी कोई सरकार के द्वारा अभी तक बहाल किया जाएगा या फिर एनपीएस में संशोधन किया जाएगा, इस तरह की जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिली है कि आपकी ओपीएस अब जल्द बहाल होगी। जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी सिर्फ एनपीएस का रिव्यू करेगी, जिसके अनुसार जो आंकड़े प्राप्त होंगे उस आंकड़ों के अनुसार ही आपका यानी कि जो अब एनपीएस में संशोधन होगा या फिर आप संशोधन यानी कि देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये पहले कहना उचित नहीं होगा कि आपके एनपीएस में संशोधन हो जाएगा जिसके बाद यानी कि आपको एनपीएस मिलेगी। जो ज्यादातर यही पेंशन धारक चाहते हैं कि उनकी ओपीएस फिर से बहाल हो, ज्यादातर ये पेंशन धारक है वो एनपीएस के संशोधन को लेकर सहमत नहीं है। तो वैसे में अगर आपकी प्रमुख मांगों को लेकर देखा जाए तो ये सरकार द्वारा यानी कि लंबित मांग है, जिसको लेकर बहुत सारी यानी कि चर्चाएं चली हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म अभी तक आदेश नहीं प्राप्त हुआ है कि आपकी पेंशन है उसके अंदर कौन से बदलाव होंगे या फिर नहीं। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बहुत सारी आपको खबरें देखने को मिलती हैं कि आपकी ओपीएस बहाल हो चुकी है, लेकिन ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी फैसला जारी नहीं किया है कि अब आपको ओपीएस मिलेगी या फिर एनपीएस संशोधन आपका होगा। तो एनपीएस जो वर्तमान में आपको पहले 2004 से मिली वही मिल रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों का संघर्ष वो जारी है। क्या सरकार आपकी मांगों को नजरअंदाज करेगी या फिर नहीं, ये तो आपका जो फरवरी में बजट पेश होगा जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जिस बजट तक यानी कि कर्मचारी वो भी यानी कि अब रुके हुए हैं कि आंदोलन को कुछ समय के लिए रोका गया, जिसमें कि पेंशनर्स को अब उम्मीद है कि सरकार यानी कि जो बजट पेश करेंगे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसमें कि पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। ऐसे में सरकार अगर ऐलान करती है ओपीएस से जुड़ा हो, ईपीएस से पेंशनर्स का मुद्दा हो, ईपीएस पेंशन का, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कर्मचारी अब इंतजार में बैठे हैं कि सरकार जो बजट पेश करेगी जिसके अंदर क्या पेंशनर्स की प्रमुख मांग मंजूर होती हैं या फिर नहीं, उसके बाद अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए कर्मचारी तैयार है। अगर सरकार इन बजट के अंदर जो पेंशनर्स की मांगों को पूरा नहीं करती है तो पेंशनधारक वो अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार बता रहे हैं। ज्यादातर कर्मचारी जो कि ओपीएस की बहाली के पक्ष में है। तो सरकार अब क्या फैसला करेगी, पेंशनर्स की मांगों किस आधार पर यानी कि पूरा करेगी देश की अर्थव्यवस्था को बचा करके, और एनपीएस के पेंशनर्स से जो बहाली को लेकर ओपीएस की मांग करे तो किस तरह यानी कि सरकार ये मैनेज करेगी। तो फिलहाल ये लंबित फैसला है जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चली, लेकिन कोई भी कंफर्म अभी तक आदेश से जारी नहीं।